हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रणवीर शर्मा पानीपत से एक नए विषय के साथ आपके बीच में। ये विषय है शारीरिक समृद्धि पे आर्थिक समृद्धि भारी क्यों है। शरीर इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपहार है भगवान की तरफ से। दुनिया की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं, वो सब इस शरीर के इर्द गिर्द घूमती हैं, मनुष्य शरीर के। लेकिन कुछ वर्षों से ये शरीर को मनुष्य ने बहुत पीछे धकेल दिया है। आर्थिक तरक्की तो अनवरत जारी है, लेकिन जो बेस है इस तरक्की का, जो आधार है इस संसार का, उसको उसने इतना गौण कर दिया है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी 4 दिन पहले रात को 9 बजे डीएनए में भी ये विषय आया था। सुधीर चौधरी ने बहुत विस्तार से इस विषय को रखा था और उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी आप लोगों के बीच में अपने तरीके से इस विषय को रखूं। क्योंकि मेरा जो अनुभव है उसके आधार पे जब मैं इसको सोचता हूं कि मनुष्य ने कैसे इस शरीर को इतना पीछे कर दिया। पैसे ने जहां हमारे को आनंदमय वातावरण में रखना था, जहां हमें एक खुशी का माहौल देना था, जहां संतोष का वातावरण आना था, जहां ध्यान संध्या और अच्छे कार्यों में हमारी आयु को बीतना था, जहां हमें लंबी आयु का सफर तय करना था, वो सारे उद्देश्य इस पैसे की जो समृद्धि हुई है, गलत तरीके से गलत दिशा में जो समृद्धि हुई है, इसने उन सारे उद्देश्यों पर पानी फेर दिया। शरीर के लिए मनुष्य को बेसिक जानकारी भी आज के समय में नहीं है। बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, इंजीनियर बन जाता है, करोड़ों रुपए का पैकेज लेता है, लेकिन शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है ये उसको जानकारी नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि वो आदमी ये नहीं जानता कि किस समय उसको भोजन करना चाहिए, भोजन में क्या लेना चाहिए, किस समय उसको उठना चाहिए, किस समय उसको सोना चाहिए, और इस संसार में उसका आने का उद्देश्य क्या है। तो इसी विषय पे थोड़ा सा मैं विस्तार से आगे आप लोगों को बता रहा हूं कि जब से आर्थिक समृद्धि आई है तब से कितना कैसे अर्थ ने हमारे शरीर की जो प्रोग्रेस थी, शरीर की जो उन्नति थी, उसको कैसे अवरुद्ध किया है। पैसा जब से आया है तो घर जो हम बनाने लगे उनमें सीमेंट का प्रयोग शुरू में स्टार्ट हुआ। सीमेंट जब लगने लगा तो हमारे अंदर और बाहर का जो टेम्परेचर था वातावरण का, घर के अंदर का और घर के बाहर का, उसमें बदलाव आया। उसके आगे फिर प्लास्टर ने जगह ली। पहले ईंटों में बीच में सीमेंट लगनी शुरू हुई, साथ में टिप हो जाती थी थोड़ी बहुत। बाद में प्लास्टर हुआ तो बदलाव और बढ़ा। फिर ऊपर जो छत में कड़ी टाइलें और ऊपर मिट्टी डलती थी, उसकी जगह लेंटर ने ली। तो जो बदलाव था, जो एक भेद था, जो एक डिफरेंस था टेम्परेचर का, वो और बढ़ा। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोस्पेरिटी बढ़ी तो शरीर, जो मकान की जो संरचना है जिसमें शरीर को रहना है, उसके पूरा ही बदल गया। वो उसमें मिट्टी का प्रयोग बंद हो गया, उसमें उन पत्थरों का, उन टाइलों का प्रयोग होना शुरू हो गया
जो हमारे लिए इतनी नुकसानदायक है कि हम सोच भी नहीं पाते कब उन्होंने नुकसान कर दिया। हम बैठे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और हमारा नुकसान होता जा रहा है बाय रेडिएशन। दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक एक जो एनर्जी का सोर्स है वो रेडिएशन है, जो हमारे शरीर को सीधा प्रभावित करता है, हमें पता नहीं लगता। पता तब लगता है जब हमें सीरियस रोग हो जाते हैं, तब भी हम बहुत बार ये जान नहीं पाते ये रोग आए कहाँ से है। तो जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, पहले सरसों के तेल से दिए जलते थे जो वातावरण के लिए, आँखों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। उसके बाद मिट्टी के तेल ने उसकी जगह ली, प्रदूषण का स्तर बढ़ा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का प्रसार हुआ। जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रसार हुआ वैसे वैसे बल्ब आया। बल्ब में फ्लोरेसेंस लाइट नहीं थी, उसका कोई ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं था, लेकिन फिर अपनी जो ट्यूबें हैं, ट्यूब रॉड है, उसने जगह ली। उसका बहुत थोड़ा रेडिएशन होता है, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन फिर उसके बाद CFL, आजकल LED, ये सब जो जितनी प्रोग्रेस हम कर रहे हैं इनसे रेडिएशन उल्टा बढ़ रहा है। तो डे बाय डे प्रॉस्पेरिटी को हम जैसे जैसे उसका प्रयोग अपनी लग्जरी के लिए करते जा रहे हैं, धन संपत्ति का प्रयोग हम अपनी लग्जरी के लिए बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी शारीरिक समृद्धि जो है वो अवरुद्ध होती जा रही है, वो खत्म होती जा रही है। इसी तरह से खान पान में पहले घरों में साधारण तरीके से सब्जी बनती थी। तड़का, जिसको आजकल हम छौंक बोलते हैं, तड़का बोलते हैं, वो घरों में नहीं लगता था। सामान्य बटोरों पे जो हमारे बाड़े कटते हैं, जो हमारे खेत होते हैं, जहाँ हम छोटे मोटे जो काम करते थे, पशुओं को बांधते थे, वहीं पे हमारी सब्जी उग जाती थी। नेचुरल वातावरण में उगती थी वो सब्जी। वो सब्जी बिना किसी छौंक के, बिना किसी मसाले के, उसका जो नेचुरल स्वाद होता था उससे कभी आदमी का मन नहीं करता था। जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, खाद का प्रयोग बढ़ा, सब्जियों की जो पैदावार है उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए लोगों ने पेस्टिसाइड और खाद का प्रयोग शुरू किया। साथ में स्वाद बढ़ाने के लिए हमने तड़का और भिन्न भिन्न प्रकार के मसालों का प्रयोग करना शुरू किया। और इससे आगे सैफ जो हमारे हैं, जो हमारे टीवी के अंदर आप ऊपर आके और TRP के चक्कर में दुनिया भर का शोज चलाते हैं। मैंने भी कई बार देखा है कि उन्होंने तो इस रेसिपी के चक्कर में हमारा सत्यानाश ही किया। उस रेसिपी में किसी सब्जी में उन्होंने दूध डाल के दही भी डाल दी, दूध भी डाल दिया, मलाई भी डाल दी। किसी में कोई खटाई के साथ कुछ और रेसिपी बना दी। तो उन्होंने क्या किया, हमारे माइंड को एक किस्म से हैंग कर लिया और हम फिर उनका अनुकरण करते हुए हमने उन्हीं चीज़ों को बनाना शुरू किया कि ग्रेवी नहीं बनेगी तो सब्जी नहीं बनेगी, सब्जी में फला मसाला, सब्जी में फला तड़का नहीं लगेगा तो सब्जी नहीं बनेगी। मैं शुद्ध आयुर्वेद से 27 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ और मैं लोगों को जब बताता हूँ कि उबली सब्जी खानी है तो ज़्यादा नहीं तो 60-70% लोग मुझे पूछते हैं कि बिना तड़के की सब्जी बन कैसे सकती है। आज से कोई आदमी अगर 30-35 साल पहले की बातों को ध्यान करे तो गांव के अंदर 99.9% सब्जियां बिना तड़के के बनती थी सारी। इवन दाल भी मीठी अग्नि में, उपलों की अग्नि में 2 से 3 घंटे वो बनती थी, पकती रहती थी और मिट्टी की बरौली में बनती थी और उसका जो स्वाद होता था वो आज किसी मसाले से और किसी तड़के में नहीं आता। तो इस तरह से, और जब हमारी जेब में पैसा आया, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी धन की, तो हमने बाज़ारों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में, फास्ट फूड वाले जगह पे हमने जाना शुरू किया। और वहाँ से जो जहर हम खा के आए, जो जहर हम घर में लेके आए, उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि उसका आने वाले समय में हमारी जनरेशन पे क्या असर आएगा। हम विचार नहीं कर पा रहे कि पिछले 20-30 साल में हमारी शारीरिक दशा कितनी दयनीय हालत में चली गई है और आने वाले 20-30 साल में
उसकी हालत कितनी क्रिटिकल हो जाएगी इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए गलत तरीके से कमाया हुआ हमारा धन जिम्मेदार है, पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। हमने अपनी शिक्षा को कभी भी जो असली उद्देश्य जीवन का है उस उद्देश्य को पाने के लिए उसका कोई भी ऐसा मोटो नहीं रखा शिक्षा का। हमने चिकित्सा का मोटो भी वो नहीं रखा कि हमारी आयु लंबी हो, शरीर हमारा लंबे काल तक साथ दे। हम इंस्टेंट फायदे के चक्कर में हम छोटी मोटी दवाइयाँ खाते रहते हैं, छोटे मोटे इलाज कराते रहते हैं और कभी भी शरीर को जरा सा भी रेस्ट देना या उसको थोड़ा सा भी कोई रिफ्रेश होने का टाइम हम नहीं देते। इस वजह से हम सही समय पे सही चिकित्सा नहीं ले पाते और उसका परिणाम निकलता है कि बाद में वो स्थितियां इतनी खराब हो जाती हैं कि फिर सही चिकित्सा से भी रोगी ठीक नहीं हो पाता और हम बिना अकाल ही, बिना समय के ही मृत्यु के ग्रास में चले जाते हैं। यहाँ तक ये चीज़ें अब अपना नुकसान करती है हमारे जीवन में। तो इसलिए इसमें कहने को तो बहुत कुछ है, इसमें कितना ही बोलते चले जाएं, लेकिन क्योंकि समझदार हैं सब, जो भी YouTube चैनल देखते हैं वो सब इंटेलिजेंट पर्सन है, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके लिए इशारा बहुत है। तो इन चीज़ों को इसी में ही समाप्त करते हुए, इसको समर्पित करते हुए इस वीडियो को आप लोगों को, और मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ शारीरिक समृद्धि का भी ध्यान रखें। शारीरिक समृद्धि के लिए आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि शरीर को रोगों से कैसे बचाया जाए, शरीर को लंबी आयु के लिए कैसे रखा जाए, शरीर को पूर्ण जो हमारा चरम उद्देश्य है उसके लिए कैसे डेडिकेट किया जाए। और ये सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। आयुर्वेद एक ऐसी विद्या है जो आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वो चारों पगों पे चलना सिखाएगा और आपको हर चीज़ को कैसे करना है, धर्म पूर्वक अर्थ कैसे कमाना है, उससे आवश्यकताएं कैसे पूरी करनी है, मुक्ति का रास्ता अपने आप सरल हो जाएगा। यही मेरा इसमें उद्देश्य है। धन्यवाद।